रोहतास के मॉडल अस्पताल में जल्द शुरू होगी स्वास्थ्य सेवाएं। रोहतास के बहुप्रतीक्षित मॉडल अस्पताल को लेकर लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिला सिविल सर्जन ने कहा कि मॉडल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं जल्द शुरू की जाएगी। अस्पताल को पूरी तरह संचालित करने की दिशा में आवश्यक तैयारियां तेजी से की जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पताल में आवश्यक संसाधनों, चिकित्सा उपकरणों और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही सभी प्रक्रिया पूरी होंगी, अस्पताल आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मॉडल अस्पताल के शुरू होने से रोहतास जिले के मरीजों को आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर देखिए, सिविल सर्जन रोहतास जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर मनी राज रंजन नाम है। जाहिर सी है कि इनसे मैं रूबरू आप लोगों को करा रहा हूं, चूँकि आप जान रहे हैं कि सदर अस्पताल में एक नहीं हज़ारों पेशेंट प्रत्येक दिन आते हैं। दूसरी चीज़ है कि मॉडल अस्पताल में भी मैं इनसे चर्चा करूँगा। आप जान रहे हैं कि मॉडल अस्पताल का भी उद्घाटन हो गया है, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हुई है। तो आज सिविल सर्जन बताएंगे कि कारण क्या है, क्या मजबूरी है, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ उसी मॉडल अस्पताल पे एक कंप्लेन पड़ गया है, जनरेटर पे कंप्लेन पड़ गया है। कंप्लेन क्यों हुआ है, किसने दिया है, उसके बारे में भी आपको रूबरू कराएंगे। सर धन्यवाद। बधाई सर। धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले हम मॉडल अस्पताल के बारे में आपकी सवालों का जवाब देंगे। दरअसल मॉडल अस्पताल उद्घाटन हुआ इलेक्शन के पहले, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें और कंस्ट्रक्शन था इनकम्प्लीट था। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। हमें लगता है कि इसी सप्ताह में उसको हम चालू कर देंगे। खासकर ट्रामा सेंटर, जनरल वार्ड और ओटी और लैब, इतना हम चालू कर देंगे। बीच में जनरेटर को लेकर, पावर सप्लाई को लेकर व्यवस्था गड़बड़ थी, लेकिन हमने रोगी कल्याण से 80,000 रुपया देकर उसको बिजली ठीक कराया। वहाँ पुरानी पड़ी हुई जनरेटर को भी तेल भरवाकर, बैटरी लगाकर, चार्ज कराकर उसको चालू करा दिया अपने किसी गार्ड से। तो 1-2 दिन में हमारा हो जाएगा। अगर मॉडल अस्पताल चालू हो जाता है तो यह मेरा दावा है कि उसमें बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिलेगी लोगों को। साथ ही हमारा ऑपरेशन, जनरल सर्जरी का ऑपरेशन तो बढ़ ही जाएगा। नहीं बढ़ेगा तो आज ही के विषय में हम अपने ईडी महोदय से आश्वस्त किया उनको कि मैं खुद खड़ा होकर ऑपरेशन करके संख्या बढ़ाऊंगा। लोगों की जो आम समस्या है सर्जरी से रिलेटेड, उसको मैं खुद करके समाधान कर दूंगा। तो उन्होंने याद दिलाया भी कि आपने किया है पहले में, हमको पता है, आप कर सकते हैं। तो हम बोले सर बिल्कुल करेंगे और करूँगा, करके दिखाऊँगा। मैं आज उस मीटिंग में हमारे सर्जन लोगों को मैं बड़ी मुलायमियत से एक तरफ से उनको शर्मिंदा किया कि आप इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं लेकिन छोटी छोटी ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और आप एमएस की डिग्री लिए हैं और एक हाइड्रोसिल हर्निया बवासीर भी नहीं कर सकते हैं, तो लागत है हमारी इस डिग्री का। हम गायनी में एमएस डिग्री लिए हैं, गायनिकोलॉजिस्ट के पोस्ट पर पले हैं और केवल सीजरियन ऑपरेशन करते हैं, कोई बचदानी, कोई रप्चर नहीं करते हैं। इस पर भी हमारी इस डिग्री का लागत है। मैं कहा और मैं इस पर आश्वस्त हूँ, तो मैं करके दिखाऊंगा। और हो लगता है कि इसी सप्ताह में हम आपका मॉडल चालू हो जाएगा। 2-3 चीज़ें और कार्यालय चालू हो जाएगा, बाकी में बर्न वगैरह भी चालू हो जाएगा, चूँकि जनरेटर की अल्टरनेटिव व्यवस्था कर देंगे। अब कंप्लेन की जहाँ तक बात है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंप्लेन करते वालों को मानसिक विकृति है कि क्या है। 11 तारीख तक हमारा आया टेंडर के लिए जो जमा किया गया सब जनरेटर के लिए, और 10 तारीख को किसी ने कंप्लेंट डाल दिया कि इसमें पक्षपात हुआ है। तो जब आया ही नहीं, जनरेटर का टेंडर निकला, टेंडर डालने वाले 11 को डाल रहे हैं और 14 को कल खुल रहा है, लेकिन 10 को कंप्लेंट कैसे डाल दिया कि अनियमितता हुई है। ये सोचने वाली बात है। और ये मैं तो आग्रह करूँगा रोहतास वासियों से और खासकर वैसे लोगों से कि अननेसेसरी, बिना मतलब के पब्लिक को हरास करने के लिए आप डॉक्टर या पदाधिकारी को हरास कृपया नहीं करें। इससे टाइम बर्बाद होगा, हमारी सेवा भावना कम हो जाएगी, आदमी दुखी हो जाएगा। मरीजों की संख्या जहाँ तक है, काफ़ी मरीज आ रहे हैं। आप देखिएगा 1000 करीब पर डे की है। एक्सरे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड, ECG, डायलिसिस सब अच्छा हो रहा है, भीड़ लगी हुई है। लेकिन
परेशानियाँ थोड़ी सी है भीड़ के चलते, तो भीड़ इसलिए हो रही है कि काम अच्छा हो रहा है। तो जैसे ही मॉडल अस्पताल स्टार्ट होगा, हम लैब को ले जाएंगे तो हमारी ओपीडी पे भीड़ कम हो जाएगी। बच्चे वार्ड का हमने जो मेरे पास जो है शिशु वार्ड, उसको और एनआरसी को भी हम पीकू वार्ड में ले जाएंगे, जहां अभी जनरल वार्ड चल रहा है उसको मॉडल में ले आएंगे, काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो इस तरह से एक जगह मेरा बच्चा हो जाएगा का वार्ड हो जाएगा और एक तरह हमारा गायनी का वार्ड हो जाएगा। तो ये सिस्टम से हमारा काम चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। अगर समाज साथ दिया, ये कंप्लेन करता लोग साथ दिए, कुछ समाज सुधारक साथ दें, तो हमको लगता है कि 1 महीने के अंदर पटरी पर ला देंगे। ये समस्या का समाधान बहुत जल्दी है सर, कि जैसा आप बता रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक है। बहुत ऐसे मरीज आते हैं जो पाइल्स पेशेंट आते हैं, जो हाइड्रोसिल पेशेंट आते हैं, इस तरह के से जुड़े पेशेंट आते हैं। आपके यहाँ बहुत सारे एमएस हैं, जैसा बता रहे हैं कि एमएस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या पाइल्स और हाइड्रोसिल के लिए भी बाहर जाना होगा? नहीं, मैं भी एक ठान ही लिया हूँ, अगर एमएस वाले नहीं करेंगे तो मैं खुद उस चीज़ को करके दिखाऊंगा कि देखिए ऑपरेशन कैसे होता है। तो आपको अगर शर्म आएगी तो आप करेंगे, और नहीं तो जैसे आप मानसिकता, अगर आपकी अंदर के ज़मीर मरा हुआ है तो मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ है, गरीबों की मदद करना। तो मेरा प्रयास होगा आप सबों को प्यार दुलार से करें और समाज के लिए मोटिवेट करेंगे, सामाजिक काम करें, ये मेरा होगा। लेकिन एज ए परिवार का मुखिया होने के नाते आपको हम कुछ बोल भी सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं, ये भी मेरा अधिकार है, कर्तव्य के साथ साथ अधिकार भी है। धन्यवाद सर। देखिए, सिविल सर्जन और नाम ही इनका है डॉक्टर मणिराज रंजन। जाहिर चीज़ है कि एज ए सिविल सर्जन ये जैसा बता रहे हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी डॉक्टर्स हैं, काफ़ी एमएस हैं और मरीज़ों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। उन तमाम मरीज़ों के लिए भी डॉक्टर काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अगर वो लोग नहीं लेते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पाइल्स पेशेंट भी बहुत हैं, हाइड्रोसिल पेशेंट भी बहुत हैं और वैसे मरीज़ों के लिए भी डॉक्टर यहाँ मौजूद है। जाहिर चीज़ है कि ये एक बड़ी बात है कि अगर डॉक्टर उन मरीज़ों के पे ध्यान नहीं देंगे तो सिविल सर्जन जैसा कह रहे हैं कि उसके लिए मैं हूँ, मैं जिम्मेवारी के साथ अपने फ़र्ज़ को निभाऊंगा और वैसे मरीज़ों को इलाज करूंगा। आप ये भी जानते हैं कि डॉक्टर नेक्स्ट गॉड के रूप में होते हैं। जो भी मरीज़ डॉक्टर के पास आते हैं काफ़ी उम्मीद लेकर आते हैं, काफ़ी आशा लेकर आते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो जाहिर चीज़ है कि वैसे मरीज़ों के लिए सिविल सर्जन ने कमर कस लिया है और ये कह रहे हैं कि मॉडल अस्पताल भी 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसकी शुरुआत कर देंगे। जाहिर चीज़ है कि मॉडल अस्पताल में एक प्रॉब्लम था, जनरेटर नहीं था और जनरेटर की सुविधा के लिए भी जैसा सिविल सर्जन ने बताया, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चूँकि लाइव हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि पूरा देश देख रहा है और देखने के बाद सिविल सर्जन के बातों में कितना दम है ये आप भी ज़रूर बताने का काम करें। जाहिर चीज़ है कि एक अच्छी पहल है, एक अच्छी उम्मीद है और अगर सिविल सर्जन एक अच्छी पहल कर लिए हैं तो यहाँ के लोगों को भी कंधे से कंधा मिलाकर सिविल सर्जन का साथ देने की ज़रूरत है और इनके मिशन को कामयाब करने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज।